So, good evening and welcome to the class. So, without wasting time हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल हमने ऑलरेडी कुछ कुछ डीआई सॉल्व कर लिया था, आज रेस्ट ऑफ द डीआई को सॉल्व करेंगे। तो आज स्टार्ट में डीआई से ही करना चाहता हूँ। ये है पहला डीआई, इसको पढ़िए और यू मतलब डिडक्ट बोल रहा हूँ, डिकोड ऑल द इंफॉर्मेशन और सारा इंफॉर्मेशन लिख लो एक बार। आज हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। सो वैसा टाइप मतलब नहीं होने से भी टाइप तो सेम है। गुड इवनिंग प्रकाश। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रियंका। थोड़ा जल्दी करो प्लीज। डन हो गया। ये लास्ट वाला आपने कैसे किया? कौन सा? ओ नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ये लास्ट वाला सब तो लास्ट डायरेक्ट दिया हुआ है ना। अभी जैसे 110 मोर बोला है नहीं, तो यहाँ पे 190 है तो 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा ना वही। तो 70% 300 कैसे होगा? नहीं वो तो मालूम नहीं हमको। 70% थ्री और 70% 300 कैसे दोनों को मिला के? नहीं नहीं अभी नहीं 110 मोर बोला है ना, तो नहीं क्या नहीं होगा नहीं ये? नहीं हम तो ये 300। नहीं नहीं, ये 30% है ना, तो ये कैसे निकलेगा? समझ में आ रहा है ना मैं क्या, ये 30% कैसे निकलेगा? ये भी तो निकालना है ना, कॉइन मैट्स भी तो निकालना है। 30, हाँ ये कॉइन मैट्स भी निकालना है। अभी 70% 300 हो रहा है तो उसी से तो 30 भी निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा? 70% 300 अगर होता है तब तो कुछ निकलेगा ही नहीं ना। 7/10 कटेगा नहीं, सेक्शन में आ जाएगा तो। कटेगा ही नहीं ना, वही मैं सोच रहा था। ओके, लेट्स सी। मैं इसको यहाँ पे ही सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे ही लिख देते हैं इसको। देखो, नंबर ऑफ कॉटन मैट सोल्ड 150 है और परसेंटेज ऑफ कॉइड मैट सोल्ड 10% है, और आपको बोल रहा है नंबर ऑफ रबर मैट सोल्ड इज 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैट सोल्ड। तो 40% अगर टोटल है, मतलब टोटल का 40% अगर रबर है और 10% अगर कॉइड है, मतलब बाकी 50% ही तो ये है ना, कॉटन होगा ना। मतलब 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैट्स अगर रबर है और 10% अगर कॉइड है, तो बाकी 50% होगा ये कॉटन। कॉटन तो 50% का वैल्यू अगर 150 है, 50% अगर 150 है तो 10% कितना होगा? डिवाइडेड बाई 5 कर दो, 30 होगा ना। ये 50% का वैल्यू है, 50% अगर 150 होता है तो 10% कितना होगा? डिवाइडेड बाई 5 होगा ना, तो 30 होगा।
ठीक है, तो 30 हो जाएगा ये। ओके, फिर उसके बाद हाँ, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये 40% है। अगर 50% 150 है तो पूरा कितना होगा? 50% अगर 150 है, नहीं तो आप डायरेक्ट 40% निकाल लो। 50% अगर 150 है तो 40% कितना होगा? 120 ही होगा ना। ये डायरेक्टली समझ में आता है ना, ये सब 50% 150 होने से 40% 120 होगा। ठीक है, तो ये तो 120 होगा। ठीक है, नहीं तो आप ये देख लो कि 10% अगर 30 है तो 40% 120 होगा। ठीक है। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ कॉटन मैट्स 200 है और कॉइन मैट्स 20% है और रबर मैट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉटन मैट्स, तो ये तो 200 ही होगा। और 200 200 400, 200 200 400 और यहाँ पे 20% है, मतलब 200 और 200 400 कितना होगा? 80%। तो 80% अगर 400 होगा तो 20% कितना होगा? 100 होगा ना, 100। तो यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, ओके। सी देखो, हर एक चीज एकदम माइन्यूट में एक्सप्लेन करना अभी टाइम वेस्ट है, बिकॉज इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ओके, फिर देखो नंबर ऑफ रबर मैट्स 5/6 ऑफ कॉटन मैट। तो कॉटन मैट अगर 300 है तो 300 का 5/6 कितना होगा? 250 होगा ना, 250 होगा। तो 250 हो गया इधर और ये हो गया 300। तो 300 और 250 और ये 45% है, मतलब ये दोनों मिला के 550 जो होगा ना, 550 कितना होगा? 55% होगा। 55% अगर 550 है तो 45% 450 ही होगा। सिंपल है ना, 55% अगर 550 होता है तो 45% 450 होगा। ठीक है, उसके बाद देखो टोटल, फिर बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉटन मैट्स इसमें 130 है और रबर मैट्स, टोटल नंबर ऑफ कॉटन एंड रबर मैट्स 300 है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉटन एंड रबर मैट्स अगर 300 है, जिसमें से कॉटन अगर 130 है, तो रबर कितना होगा? 170, 170। ठीक है, तो और ये टोटल 300 था तो ये 25% है, मतलब 25% तो कॉइड है, मतलब ये दोनों मिला के कितना होगा? 75%। मतलब 75% का वैल्यू कितना होगा? 300 होगा। 75% अगर 300 होता है तो 25% कितना होगा? डिवाइडेड बाई 3 कर दो, 100। तो ये आएगा 100। मुझे लास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा है, ये गलत है शायद, बिकॉज एवरीथिंग शुड बी निकलना चाहिए ना, ये तो निकलेगा ही नहीं। आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ कॉटन मैट्स इज 190 और रबर मैट्स इज 110 मोर देन कॉटन मैट्स। तो रबर मैट्स तो 300, ओ नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 300 होगा। सॉरी सॉरी, गलत कर दिया था, ये 300 होगा ना। 110 पर 110 मोर देन कॉटन, तो 110 मोर मतलब ये 300 और ये 30% है। तो ये जो 300 प्लस 190 जो 490 है वो 70% होगा। 490 अगर 70% है तो, हाँ, तो 30% कितना होगा? 490 अगर 70% है, 30% 210 ही होगा। देखो 70% अगर 490 है तो 10% कितना होगा? तो 10% कितना होगा? 490/7 होगा ना, 490/7 तो 70 होता है, तो 30% 210 होगा। तो इन्फॉर्मेशन तो डिकोड हो गया पूरा। ठीक है, अभी क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना। आप लोग एक बार इन्फॉर्मेशन को लिख लो, प्लीज प्लीज राइट द इन्फॉर्मेशन एंड कमेंट कर दो एक बार डन करके, फिर हम लोग जाएंगे क्वेश्चन में। हो गया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये ठीक है, और यहाँ पे और एक नोट दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मैट्स कॉटन प्लस कॉइड प्लस रबर। ये तो जरूरत नहीं था, ये वाला क्वेश्चन करो। जल्दी जल्दी उड़ाओ। ये कॉलर लिखा है, ठीक है, ये कॉइड होगा। डी आ रहा है आंसर। ओके, वेरी नाइस। ओ अच्छा, आपका डी मतलब डन था पहला वाला। ओके, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉटन एंड कॉइड मैट्स बाय टी। टी ने टोटल कॉटन और कॉइड कितना बेचा है? देखो टी ने कॉटन और कॉइड कितना बेचा है? 190 और 210, मतलब 400। 400 एक तरफ टू द नंबर ऑफ रबर मैट्स पी। पी ने रबर मैट्स कितना बेचा है? रबर मैट्स 120। तो 400 और 120 ये तो किससे कटेगा? 40 से कटेगा, 10 बार और 3 बार, 10:3। ये आ रहा है मेरा, गलत हुआ है क्या? टोटल, हाँ ये होगा ना, हाँ 10:3 आएगा, है ना।
40 और 120 का रेशियो 40, सॉरी 400 और 120 तो 40 से ही कटेगा, और बड़ा नंबर से तो कटेगा नहीं। ठीक है, ये वाला करो। सेवेंटी परसेंट ओके। इफ द नंबर ऑफ कॉटन कॉइड एंड रबर मैट्स अनसोल्ड बाई टी, पहले देख लो सोल्ड कितना है टी का। ये सारा सोल्ड है 190, 210 और 300। तो 190, 210 और 300, तो मतलब टोटल सोल्ड कितना है, 400 और 300 मिलके 700, ये टोटल सोल्ड हो गया। और और बोल रहा है कि अनसोल्ड यहाँ पे 130 है, तो अनसोल्ड 130 हो गया, और यहाँ पे 70 है, ये 70 हो गया, और 100 हो गया ये। तो आपको क्या पूछा है, देन द टोटल नंबर ऑफ मैट सोल्ड बाय टी, सोल्ड कितना है 700, इज मैन्युफैक्चर्ड कितना है, कितना 700 तो पहले से ही था, एक्स्ट्रा कितना है, या 200 300, तो 1000, तो 70%, हलवा क्वेश्चन था, है ना। 700 1000 का 70% है। বুঝতে পারিনি আমি। देखो टोटल इफ द नंबर ऑफ कॉटन कॉइल एंड रबर मैट्स अनसोल्ड, तो अनसोल्ड तो इटा है, ये वाला अनसोल्ड है, और ये सोल्ड है। तो सोल्ड का टोटल कितना है 700, और अनसोल्ड इतना इतना है, तो अगर अनसोल्ड 130 है, तो अनसोल्ड टोटल कितना होगा, 300 होगा ना। तो अगर सोल्ड 700 है और अनसोल्ड 300 है, तो मैन्युफैक्चर्ड कितना होगा, 1000 ही होगा। समझ में आया, उसमें से सोल्ड कितना ओ परसेंटेज होगा। अच्छा 700 तो वो सोल्ड का था ना। हाँ वो ओहो सोल्ड तो का था। मैन्युफैक्चर का नहीं था ना। नहीं 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 नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है, इसमें केयरफुल रहना, इसमें कभी कभी ब्रेन इतना फास्ट चलता है हमारा, हमको सोल्ड और मैन्युफैक्चर्ड में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये सोल्ड आपको दिखेगा ही नहीं, तो फट से आप अनसोल्ड देख लोगे, आपका दिमाग घूम जाएगा। इसीलिए केयरफुली करना, ठीक है। आपको लगेगा कि यही मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब तो तब प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। देखो सोल्ड इतना गिवन था 700 का, टोटल आपको पूछा गया है, देखो टोटल नंबर ऑफ मैट सोल्ड मतलब 700 इज व्हाट परसेंट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड, तो टोटल अभी अनसोल्ड कितना है टोटल 300, अगर 700 बेचा है और 300 नहीं बेचा है, मतलब मैन्युफैक्चर 1000 ही किया होगा ना, तो 700 तो 1000 का 70% है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। बी, वेरी फास्ट। नंबर ऑफ मैच सोल्ड बाई एल इज 7/6 ऑफ पी, 7/6 ऑफ पी, पी का कितना है देखो, तो पी का कितना था, पी का टोटल कितना है 180, 300, 300 है ना, हाँ 300 है, तो बोल रहे हैं 7/6 है, तो 6 का वैल्यू अगर 300 है, तो 7 का वैल्यू कितना होगा 350। तो अभी बोल रहे हैं कि रेशियो क्या है 2:1, आपको निकालना क्या है, कॉटन ही निकालना है, मतलब पहला वाला, तो 2/7 इंटू 350, तो ये 50 और 2 50 100, खत्म। ठीक है, क्लियर है ना। ये सब तो आ रहा है ना, प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा ही डीआई आएगा पता है एग्जाम में, और एग्जाम में ना 3 डीआई आएगा,
उसमें से आप लोग 2 ही अटेम्प्ट करना, मतलब तीसरा वाला आपको फंसा देगा, ठीक है। बी केयरफुल। और पजल पजल भी आपको 5 पजल मिलेगा, उसमें से ना आप 3 ही अटेम्प्ट करना, केयरफुली चूज करना व्हाट टू अटेम्प्ट एंड व्हाट नॉट टू, ठीक है। उसमें ही गेम है पूरा। पीओ में तो एवरी क्वेश्चन डुएबल नहीं होगा उतने टाइम में, तो इसीलिए उसको केयरफुली चूज करना। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या क्या क्वेश्चन है यार, ये आप लोग खुद ही करो, ये तो मैं नहीं करूंगा, आप लोग कर लो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। 375, ठीक है। सोल्ड टू अनसोल्ड का रेशियो 2:1 और 5:4, तो पी में टोटल कितना है सोल्ड? पी में सोल्ड कितना है, देखो पी में सोल्ड होगा आपका 300 है ना, 300 ही है। और आर में कितना है? आर में 700 और 1000 है, तो 300 और 1000 है ना, तो 2:1 का रेशियो में ब्रेक हुआ है सोल्ड और अनसोल्ड, और ये दो अगर 300 है तो एक कितना होगा, 150। फिर बोल रहा है 5:4, और उसमें एक 1000 है, तो 5:4 में 5 का वैल्यू अगर 1000 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 800। तो 800 और 150 कितना होगा, 950 होगा इसका आंसर, तो 950 होगा इसका आंसर, है ना। 950 होगा ना ये। ओ सॉरी 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 सॉरी, कॉइनमेट्स है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कॉइनमेट्स ही है, पी एन आर। तो पी में कॉइनमेट्स कितना है, 30, और आर में कितना है, 450। अच्छा, 30 और 450, मतलब दो का वैल्यू अगर 30 है तो वन का वैल्यू 15 होगा, और कितना है 450, तो पांच का वैल्यू अगर 450 है, तो चार का वैल्यू कितना होगा, 350। करेक्ट है, तो 350 और 15 को जोड़ने से 375, करेक्ट। सॉरी, मैं टोटल मैथ्स ले लिया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था। ये वाला क्वेश्चन करो तो। इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो।
जल्दी करो जल्दी। नहीं हो रहा है क्या? मैं करता हूँ, देखो। A cube and a cuboid are formed by melting down a solid right circular cylinder। मतलब कोई बात नहीं है, एक सिलेंडर को मेल्ट करके एक क्यूब बनाया और एक क्यूबॉइड बनाया, मतलब वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा दोनों में। ठीक है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्यूब थोड़ा लेगा, क्यूबॉइड थोड़ा लेगा। जबकि साइड ऑफ क्यूब गिवन है, अगर साइड इसका 20 है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। 8000, तो ये तो क्यूब का वॉल्यूम है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम एलबीएच होता है ना। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ठीक है, तो एलबीएच अगर होगा तो उसमें से तो लेंथ और ये तो गिवन ही है, ये दोनों तो गिवन ही है, 68 और लेंथ और ब्रेड्थ, विड्थ मतलब, तो प्लस 68 इंटू 17 इंटू एक्स। ये यहाँ पे और एक चीज गिवन है, हाइट हाइट ऑफ द क्यूबॉइड 2, तो इसको मैं 2x मान लो आप। तो इंटू 2x, ये वॉल्यूम हो गया दोनों का, ये हो गया क्यूबॉइड का और वो हो गया आपका क्यूब का। और बराबर हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई 22/7 पाई आर स्क्वायर। रेडियस गिवन है सिलेंडर का। हाँ, रेडियस गिवन है, तो 14 इंटू 14 आर स्क्वायर एच। हाइट 7x होगा, तो 7x, ये 7 से 7 कट जाएगा और फिर x निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे x निकालना ही एक टास्क है। आपको निकालने क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। x नहीं निकाल के सॉल्व नहीं कर सकते। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। शिट 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 शिट, तो बहुत टाइम ले लेगा यार। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड के लिए मुझे ये x का वैल्यू चाहिए ना, x का वैल्यू चाहिए। तो x का अगर वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये तो एक इवन नंबर ही आएगा 2x, और 2x अगर एक इवन नंबर आएगा तो 5 यहाँ का यूनिट डिजिट होगा 8 इंटू ये 6, और यहाँ पे यूनिट डिजिट होगा कोई इवन नंबर, लेकिन सारा इवन नंबर ही है। करना पड़ेगा इसको। 8000 प्लस 68 इंटू 17 इंटू 2x, कौन कैलकुलेट करेगा इसको? ऐसे ही रहने दो। 68 इंटू 17 इंटू 2x इज इक्वल टू 22 इंटू 14, 22 इंटू 196 x। तो यहाँ पे 8000 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू इसको उधर लेके जाओ। ये उधर लेके जाएंगे तो x होगा, और यहाँ पे 22 इंटू 196 माइनस 68 इंटू 34 x। यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं है ना इसमें। कुछ कॉमन नहीं है, कैलकुलेट कर लो आप लोग। आप मुझे बताओ कैलकुलेट करके x का वैल्यू क्या आएगा। आप लोग भी करो, मैं भी करता हूँ। 8000 बाई, वो ये तो 34 का डबल है ना, तो 34 का स्क्वायर कर लेंगे तो 34 का स्क्वायर होता है 1656, कैरी 2 माइनस 16, 9 प्लस 2 11 1156 इंटू 2, मतलब 2302, 2302, 8000 डिवाइडेड बाई 2300।
कैलकुलेशन नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में, वही तो नेगेटिव में नहीं आ रहा है यार, नेगेटिव में कैसे आ जाएगा? अब 22 इंटू एक्स ये डिवाइड होगा ना, 22 इंटू 196 कितना होता है देख लो, 196 का डबल कर दो, 196 का डबल कितना होगा? 392। तो 392 इंटू 11 कर दो, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करना तो इजी है, 3 और 2 को इधर लिख दो, 2 प्लस 9 11, 1 कैरी, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 और 1 4 3 1 2। अच्छा ये 4 3 1 2 ही होगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। 4 3 1 2 माइनस 2 3 1 2 ये 2000 होगा। तो 8000 बाई 2000 कितना होगा? 4, मतलब एक्स का वैल्यू 4 आएगा। क्लियर है ना? देखो देख लो एक बार, ये मल्टीप्लीकेशन आप उसको डबल करके 11 से मल्टीप्लाई कर दो ना, फिर ये मल्टीप्लीकेशन में आप 34 का स्क्वायर को डबल कर दो। क्लियर है ना प्रियंका? आप देखो यहाँ पे 4 ही आएगा आंसर। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लोगे ना आप लोग, यहाँ पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम यही रहा, ये 2 इंटू 4 होगा, 8 हो जाएगा, तो 68 इंटू 17 इंटू 8, 68 इंटू 17 इंटू 8 ये आंसर है। तो 8 इंटू 7 56 और 6 इंटू 8 48, मतलब ये आंसर है 8, लास्ट वाला। ठीक है, अब जब भी ना ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग दिख जाता है, अगर आपको दिख जाता है तो पूरा कैलकुलेट मत करना, नेवर, वो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, ओके। चलो ये क्वेश्चन हो गया था, ये वाला क्वेश्चन करो तो प्लीज डू दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप पकड़ो इसको कैसे करना है। बी 4200, हाँ हो सकता है, हो सकता है। देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एक्स, अमाउंट तो सेम है, सेम सम, अमाउंट हमेशा सेम है, अमाउंट का कोई चक्कर ही नहीं है। चक्कर क्या है पता है? ये 3% का, ये 3% एक्स्ट्रा है। यहाँ पे पहले 8% पे लगा तो 2100 आया, फिर आर प्लस 3% पे लगा तो इतना आया। मतलब ये जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, ये इंटरेस्ट ही है ना। हाँ इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट के बीच में जो गैप है, मतलब 1260 का जो गैप है, यही है 3% ऑफ प्रिंसिपल। तो 3% ऑफ प्रिंसिपल अगर निकल जाता है, तो आप 3% से 1% निकाल लो, 1% ऑफ प्रिंसिपल निकाल लो, कितना आएगा? 1%, इसको 3 से भाग कर दो, कितना आएगा? 3 से 42 होगा ना, हाँ 42, तो 420 आएगा। तो 1% ऑफ प्रिंसिपल अगर 420 है, आपको कितना चाहिए? आपको चाहिए 5%, आपको 5% चाहिए, तो 5% कितना होगा? अगर 1% 420 है तो 5% कितना होगा? ये 210, मतलब 2100 होगा। 2100, ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया, पहले से 2100 था और 2100 आएगा तो कितना हो जाएगा? 4200। समझ में आया क्वेश्चन? देखो तो प्लीज टेल मी। यस ठीक है। नहीं आया किसी को? एक बार बताओ, मैं फिर लिख दूंगा एक बार, अगर नहीं आया तो मैं लिख दूंगा उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को अगर नहीं आया तो बोल दो।
5% वाला, ठीक है देखो। ये तो समझ में आ गया था ना, 1260 जो 3% होगा, ये समझ में आया था ना, ये वाला चीज। यस, ये समझ में आया था ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा 3% ही है। देखो कैसे आएगा, आप R+3% ऑफ प्रिंसिपल, ये यही तो इंटरेस्ट है, -R% ऑफ प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, यही तो गिवन है, ये डिफरेंस कितना आएगा, 1260। ठीक है, तो R+3% ऑफ प्रिंसिपल -R% ऑफ प्रिंसिपल, तो R+3% मतलब R% +3%, तो बचेगा कितना, 3%। तो 3% कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1% निकाल लो। मैंने 1% क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा 5% है ना। देखो, R% ऑफ प्रिंसिपल तो आपको पता ही है, आपको एक्स्ट्रा क्या निकालना है वो देखो, एक्स्ट्रा निकालना है ये 5%। तो R% पता है, और एक्स्ट्रा 5% भी अगर निकाल दिया, तो दोनों को जोड़ देने से ही तो R+5% आ जाएगा ना, है कि नहीं। ये 3% है, और तो 1% कितना होगा, 420। 1% अगर 420 होगा, तो 5% कितना होगा, 2100 होगा ना। अभी समझ में आया ना। अभी देखो, ये 5% ऑफ प्रिंसिपल है, ये आपको निकालना है R+5%। तो R% तो ऑलरेडी पता है ना हमको, तो उसमें 5% जोड़ दो, हो गया। अभी तो आ गया ना समझ में। ठीक है, बढ़िया। चलो, ये वाला DI है, इसको बाद में करेंगे, ये बहुत अच्छा DI है, वेरी नाइस DI। आप लोग पहले ये वाला क्वेश्चन करो तो, जल्दी करो, एरिथमेटिक में 1 मिनट से ज्यादा टाइम मत लो। 3:1, वेरी नाइस। 3:1, ठीक है। देखो क्या बोला, ए बोट गोज फ्रॉम ए टू बी अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स थ्रू द सेम पाथ, आने के टाइम पे डाउनस्ट्रीम। इफ द टाइम ऑफ जर्नी फ्रॉम ए टू बी इज ट्वाइस द टाइम ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए, मतलब टाइम डबल लग रहा है, तो स्पीड आधा होगा। स्पीड आधा होगा ना, मतलब देखो, टाइम अगर डबल है तो स्पीड आधा होगा, तो डबल किस, ज्यादा टाइम किस में लगेगा, ज्यादा टाइम ऑब्वियसली अपस्ट्रीम में लगेगा। तो अपस्ट्रीम में अगर ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब अपस्ट्रीम में स्पीड कम होगा ना। तो अपस्ट्रीम में स्पीड 1 होगा, तो इसमें 2 होगा। अभी इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। ऑप्शन से ही कर लो आप लोग। तीन 3 माइनस, ये ऑप्शन से ही कर लो इसको फिर, क्योंकि ऑप्शन से क्यों करने बोल रहा हूँ ना, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम बहुत खराब होगा। ऑप्शन से कर लो आप, 2 और 1 लगा के देखो, 2 - 1 1, 2+1 3 नहीं होगा। 4 - 3 1, और 4+3 7 नहीं होगा। 3 - 2 1, 3+2 5 नहीं होगा। 5 - 4 1, 5+4 9 नहीं होगा। 3 - 1 2, 3+1 4, 2/4 मतलब हाफ। करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन को यूज करना वाइजली, ऑप्शन से बहुत हेल्प होता है। ठीक है, ओके, क्लियर है ना, ये तो समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, आप लोगों ने तो कर ही दिया। प्रकाश, आपको समझ में आया ना, देखो एक बार, प्रकाश एंड सुबीक, स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो का उल्टा होगा ना। ठीक है, डू दिस प्लीज।
5%, ओके। करेक्ट, 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 वेरी नाइस। ए मैन इन्वेस्टेड सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 years। 2 साल बाद उसको 400 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट आया, तो 2 साल में कितना आएगा? 10 का 20% तो 20% का वैल्यू अगर 400 होगा तो पूरा सम कितना होगा? 2000। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ठीक है। 20% अगर 400 है तो 100% कितना होगा? 2000 होगा ना, इंटू 5, ठीक है, 2000। तो ये प्रिंसिपल। अभी आपको बोला इफ यू इन्वेस्ट द सेम सम ऑफ मनी एट द सेम रेट 10% फॉर 2 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। 10% को 2 बार कंपाउंड करेंगे तो 21% इंटरेस्ट निकाल के देगा, और 21% ऑफ 2420 होता है। ये सब कैलकुलेट मत करो, यू यूज योर ब्रेन कि 21% ऑफ, अगर मैं 1000 लेता तो 21% ऑफ 100 कितना होता है? 100 होता है 21। अगर ये 1000 होगा तो ये कितना होगा? 210। अगर ये 2000 होगा तो ये कितना होगा? इसका डबल, 420। ठीक है, हमेशा डबल ही होता है ना। 2000 वाला तो निकालना बहुत इजी है। 2000, 3000 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करके। तो 21% ऑफ 2000 कितना होगा? 420। तो ये आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है। सिंपल इंटरेस्ट 400 था तो कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। किसमें? 20 400 में, तो 100 में कितना होगा? 5%, ठीक है, ओके। স্যার এটা তো পার্সেন্টেজটা ধরেও করা যাবে না? परसेंटेज माने है वो परसेंटेज थोड़ा করে দেবে। हाँ 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 21% हाँ 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 हाँ, परसेंटेज पकड़ के भी कर सकते, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। करेक्ट, परसेंटेज पकड़ के भी कर सकते। अगर 21 आ रहा है और उसमें 20 आ रहा है तो ये कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है 20 में, मतलब 5%। हाँ करेक्ट, टाइम तो सेम है ना। करेक्ट, वेरी नाइस, सही है। ये वाला करो ना। E20, ओके। एनी अदर आंसर? अगर है तो दो, नहीं तो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर ने पी नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉय किया ताकि ये काम 4 दिन में खत्म हो जाए, बट किसी रीजन की वजह से एवरी डे 5 लोग नहीं आए। एवरी डे 5 लोग नहीं आए। एज ए रिजल्ट द होल वर्क वाज कंप्लीट इन 3/4 मोर टाइम। आप बताओ तो कितने दिन में खत्म होगा काम? कितने दिन में खत्म होगा काम? 7 दिन में, करेक्ट। हाँ, 7 दिन में। 3/4 मोर बोला है ना, तो 3 4 में 3 ज्यादा, तो 4 दिन ही है। मतलब जो काम होना चाहिए था 4 दिन में वो हो रहा है 7 दिन में। तो मतलब एफिशिएंसी 7 से ड्रॉप होके कितना हुआ है? 4। आपको पूछा है कि एफिशिएंसी 7 से ड्रॉप होके 4 हुआ है, मतलब पहले जो भी एफिशिएंसी था वो 7 का ही मल्टीपल था। 7 का ही मल्टीपल होगा ना, तो ऑप्शन में 7 का मल्टीपल तो एक ही है कि नहीं? बोलो तो यस और नो, करेक्ट, सही है ना? यस। और अगर इसको डिटेल में करना है तो आप ऐसे कर लो, ये 7:4 है ना, तो 7:4 है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है? एग्जैक्टली एवरी डे एग्जैक्टली 7 पीपल, 7 लोग चले गए, मतलब सॉरी, एवरी डे एग्जैक्टली 5 लोग चले गए। तो 4 वाला काम अगर 7 दिन में हुआ, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा लगा, तो 3 दिन में कितने लोग चले गए? 15 लोग चले गए।
3 दिन में 15 लोग चले गए, मतलब ये जो एफिशिएंसी ड्रॉप हुआ है 3 यूनिट, इसी का वैल्यू 15 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 15 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 5। तो पहले कितना यूनिट था? 7। 7 मतलब 35। ठीक है ना? बट डोंट डू, अगर ऑप्शन में दिख रहा है ना तो ऑप्शन को यूज करो। वाइजली खेल रहे हैं ना प्रीलिम्स में, तो आप कैन नॉट सॉल्व एवरीथिंग। ठीक है? जितना आपको शॉर्ट टाइम में जितना हो सकता है ऑप्शन को यूज करो, जितना हो सकता है, मतलब, और सेफली करना। कल मैंने স্যার এটা মানে এই যে মাঝখানে যে 5 পিপল করে দিয়েছে হ্যাঁ, ওটা মানে এই যে এফিসিয়েন্সির গ্যাপটাকে ধরে তবেই তো হবে না। আমি হ্যাঁ, উপরেরটার গ্যাপটা ধরে নিয়েছিলাম তাই তো 5 দিয়ে 4 কে মাল্টিপল করে 20 বেরোলো। না না না, তো মানুষ তো এফিসিয়েন্সি মানুষ তো এফিসিয়েন্সি হচ্ছে। হ্যাঁ 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 বুঝেছি। ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत सारा है, एक सेकेंड है, मैं देख लेता हूँ कितना क्वेश्चन है इसमें। एक केसलेट भी है, एक केसलेट है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये है, और नहीं है। तो ठीक है, और 2-3 एरिथमेटिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में पहला वाला डीआई सॉल्व करेंगे। थोड़ा जल्दी करो प्लीज, सो दैट आज एवरी क्वेश्चन, कल तो क्लास नहीं होगा, तो आज ही करना है। रेशियो ब्रेक कर दो, हो जाएगा। ये वाला सेशन लेने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सो दैट ये रेशियो ब्रेक ये सब दिमाग से हट जाता है, तो वो रिकॉल होते रहेगा तो इजी होगा। मैं भी जब व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, मैं हमेशा अरिथमेटिक का सेशन देख के जाता था, हमेशा, ऑलवेज। उससे हेल्प होता है, बहुत हेल्प होता है। अरिथमेटिक और एरर डिटेक्शन, बस ये दोनों। अरिथमेटिक मैक्सिमम चीज क्लिक नहीं करता है दिमाग में। 360, वेरी नाइस। 360 ऑप्शन में ही नहीं है, नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, ऑप्शन बोलो। ठीक है, देखो, इन ए टेक्सटाइल कंपनी देयर आर 75% एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय एंड रिमेनिंग वंस आर इनएक्सपीरियंस्ड। मतलब एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड का रेशियो जो है 75, मतलब 3:1 का रेशियो है, तो 3 है तो इधर 1 होगा। 80% ऑफ एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, एक्सपीरियंस्ड का 80% करना है, तो 3 का कहाँ करेंगे? 30 का कर देंगे ना। तो 30 का 80% कितना होगा? 3 × 8 24, मतलब 24 एम्प्लॉइज आर परमानेंट, तो ये परमानेंट है। तो टेम्पोररी कितना होगा? 6। और ये 10 में से 20% इनएक्सपीरियंस्ड में से परमानेंट है, तो इसमें से 2 परमानेंट है। 2 अगर परमानेंट है तो टेम्पोररी कितना होगा? 8। आपको बोल रहा है टोटल टेम्पोररी 126 है, मतलब 6 और 8 का जो जोड़ है 14 यूनिट्स, इसका वैल्यू 126 है। 14 यूनिट्स अगर 126, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9। आपको क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉइज। टोटल एम्प्लॉइज 30 और 10 40, तो 40 इंटू 9 कितना होगा? 360, मतलब नन ऑफ दिस। ठीक है, ओके, प्लीज डू दिस। ये मत सोचना कि अरिथमेटिक अगर नहीं होता है तो पेपर में नहीं होगा, उस तरीके से तो मैथ जाएगा पानी में।
স্যার এখানে যে x লিটার মিল্ক এন্ড ওয়াটার মিক্স করেছে ওটা কি দুটাই কি সেম কোয়ান্টিটিতে মিক্স করেছো 1:1? 1:1। 120 लीटर। ओके, रेशियो से किया कि एलिगेशन से किया, आप मुझे ये बताओ तो। रेशियो से किया है कि रेशियो से किया? मैं एलिगेशन से कर देता हूँ। ठीक है, देखो 330 लीटर था मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये रेशियो था। 60 लीटर निकाल दिया तो 60 लीटर निकालने से बचेगा कितना? 270 लीटर। 270 लीटर बचेगा मिल्क एंड वाटर, जिसमें रेशियो 2:1 है, मतलब मिल्क का फ्रैक्शन कितना है? 2/3। ठीक है, फिर आपको बोला है कि x लीटर ईच ऑफ मिल्क एंड वाटर इज एडेड टू द जार। x लीटर ईच ऑफ मिल्क एंड वाटर मतलब मिल्क जितना डाला है पानी भी उतना ही डाला है, तो हम उसको मान लेते हैं कि एक मिक्सचर डाल दिया जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 है, तो उसमें मिल्क कितना होगा? 1/2 होगा। ठीक है, उसके बाद हुआ है कि रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर हो गया आपका 8:5, मतलब 8/13 हो गया। इसको जो भी करना है, इसको 3 2 6 का जो वो है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 13 और 6 78, तो ये होगा आपका 26। नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ 26 होगा। 13 2 जा 26, तो ये हो जाएगा 52। ये हो जाएगा 2 × 39, और ये हो जाएगा 8 × 6 कितना? 48। तो किस रेशियो में मिला है? ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9। तो 9:4। अभी 9 का वैल्यू अगर 270 है, मतलब 1 का वैल्यू 30 है, तो 4 का वैल्यू 120 होगा। इसका मतलब हमने जो मिक्सचर डाला था उसका टोटल क्वांटिटी 120 था। आपको क्या पूछा है? व्हाट वाज द टोटल क्वांटिटी, यही पूछा है ना। क्लियर है? बोलो, अगर क्लियर है तो। नहीं है तो बोल दो मुझे कि फिर से एक्सप्लेन करना है, तो मैं कर दूंगा ना। बट क्लियर है ना? ठीक है। অ্যালিগেশনে ট্রাই করছিলাম স্যার, পারিনি আমি। কোনো প্রবলেম, তাহলে ইয়ে দিয়ে রেশিও দিয়ে করে দাও। না রেশিও দিয়ে তো বেরিয়ে যাবে এটা, কিন্তু এটা রেশিও এমন অ্যালিগেশন আরামসে বেরোবে। এটা 2:1 তো, আর 8:5। এখানে 3 আছে, এখানেও 3 থাকবে, তো এটা 6 হবে, এটা 3 হয়ে যাবে, বাস শেষ, এতটুকুই। এটা 9 এর 270, তো 2 এর ভ্যালু কত? 9 এর ভ্যালু যদি 270 হয়, তাহলে তাহলে 2 এর 1 এর ভ্যালু 30 হবে, তো 2 এর ভ্যালু হবে 60। তার মানে 60 জল ऐड করেছে আর 60 पानी दूध, তার মানে টোটাল 120। रेशियो में भी इजी है ये, दोनों से इजी है। इनफैक्ट आपको कैलकुलेशन अगर बचाना है तो रेशियो से ज्यादा इजी है, एलिगेशन के अलावा, मतलब छोड़ के। ठीक है, चलो हो गया, समझ में तो आ गया। पार करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2023 में आया था। सेम क्वेश्चन, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। 23 नवंबर का शायद, नहीं 23 सितंबर का। हाँ, ये सेम क्वेश्चन है। प्लीज डू इट। क्या हो गया भाई? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज करो। देखो सारा सारा ऑप्शन दूर दूर है ना, उतना भी तो पास है। 6 है, 6 के साथ 7 तो नहीं है ना। 5 है लेकिन ठीक है, दूर ही है मतलब। और ये क्वेश्चन बनाया ही ऐसे कि आपको ये 80 लीटर्स मानना है,
ये 25% मानना है, और ये आपको बाकी, और ये 20% मानना है, ठीक है। ये मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या करोगे, 79.99 का कुछ नहीं कर सकते। पहले बोला है कि 80 लीटर्स ऑफ मिक्सचर था जिसमें पानी 20% था, मतलब मिक्सचर में पानी 20% था, तो दूध कितना होगा, 80%। तो मिल्क और वाटर का रेशियो इसमें 1:4 था। इसमें बोला है 25% ऑफ द मिक्सचर को निकाल दिया है, मतलब 25%, 80 में से 25% निकल गया, तो कितना निकल गया, वो एक 1/4 20 निकल गया, तो बचा 60 लीटर मिक्सचर बच गया, ठीक है। 60 लीटर मिक्सचर बचा हुआ है अभी भी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो 80 लीटर मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, जिसमें पानी 20% है, तो रेशियो निकाल लिया, और टोटल मिक्सचर है, और 25% निकाल दिया, तो बचा कितना, 60 बच गया। 60 में पानी डाल दिया, तो कितना पानी डाला वो मुझे नहीं पता, वो मुझे ब्लैंक है, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उससे फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो 60 बचा है, उसमें मिल्क उसमें मिल्क का फ्रैक्शन देख लो ना, मिल्क का फ्रैक्शन क्या है, 1/5, और इसमें प्योर वाटर डाला, प्योर वाटर में मिल्क है ही नहीं, तो 0। और ओवरऑल में मिल्क कितना है, 12/17, 12/17, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 17 × 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 × 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो यहाँ पे बच जाएगा 17, यहाँ पे 12 × 5 बच जाएगा 60। तो फिर इसका वैल्यू क्या है, और इसका, ये तो 0 है, तो ये कैसे निकल गया, ये तो गलत निकल गया यार, ये कैसे गलत निकल गया, 17 और 0 होने से 60 कैसे आएगा। ये मिल्क मिल्क 20% है ना, टोटल मिक्सचर में मिल्क अगर 20 है, तो मिल्क का फ्रैक्शन 1/5 होगा, ठीक है। फिर मिल्क 80% अच्छे सर, वाटर 20% ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं मिल्क 20% ले रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। मिल्क 80% है ना, हाँ सही है, तो 4/5 है, यहाँ पे मिल्क है ही नहीं, और ओवरऑल में मिल्क कितना है, 12/17 है, ठीक है। फिर इसमें एलिगेशन लगा दो, 5 × 5 और 17 में प्रॉब्लम है, तो 5 × 17, इधर 5 × 17 मल्टीप्लाई होगा, 5 इधर, यहाँ पे 5 × 17, और इधर भी 5 × 17, तो ये 12 × 5 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और ये 4 × 17 हो जाएगा 68। तो ये, जब ये यहाँ पे ये हो रहा है 8, और यहाँ पे हो रहा है ये 60, तो 60 का वैल्यू 60, मतलब 8 का वैल्यू 8, ठीक है। क्लियर है ना, देखो भूल गए आप लोग एलिगेशन वगैरह, पूरा पूरा भूल के खा गए, नहीं खा गए, पूरा खा गए, नहीं भूलना नहीं है भाई, एलिगेशन भूल जाने से कैसे होगा। आप लोग ऑलिव बोर्ड से ना, ऑलिव बोर्ड का जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत अच्छा है, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म से आप लोग प्रैक्टिस करो डेली मैथ्स, नहीं तो मैथ्स भूल जाओगे, ठीक है। क्योंकि बहुत इजी है, मतलब ये एलिगेशन चीज, ये ब्रेन में घुस जाना अभी, जैसे मेरा तो ये ब्रेन में घुस चुका है, तो मैं भूलता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग भूल जाओगे, मतलब तो प्रैक्टिस में रहना, और मैं पढ़ाते रहता हूँ, मेरा प्रैक्टिस होते रहता है, मतलब समथिंग और दी अदर मुझे मिलते ही रहता है, तो मेरा तो हो जाता है, बट आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना चाहिए ना, अदरवाइज कैसे होगा यार, एलिगेशन भूल जाने से आप कैसे मैथ्स करोगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। करेक्ट, वेरी नाइस। इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करना है, डायरेक्ट, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय अंकुर इन 3 days, मंडे मंडे 3 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। आपको बोल रहा है कि, और 20 है, ऑन मंडे ही रेड 10 मोर बुक्स देन ट्यूसडे, मतलब मंडे में ट्यूसडे से 10 ज्यादा है, ठीक है। और ऑन ऑन वेडनेसडे ही रेड 10 बुक्स लेस देन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे से 10 कम है, तो आप ऑप्शन में देख लो किस में 10 ज्यादा है, और बीच वाले से किस में 10 ज्यादा है, बीच वाले से किस में 10 कम है, तो एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें पहला बीज वाला ट्यूसडे है, तो इससे इससे 10 ज्यादा है, इधर इधर इससे 10 कम है, ठीक है। क्लियर है ना ये तो,
इजी क्वेश्चन था। ये सारा ऑप्शन तो होगा ही नहीं इसमें, दो सेम है, सेम तो हो ही नहीं सकता है। सेम तो एक में भी नहीं होगा ना, और ये तो इसका एवरेज तो 40 ही नहीं है, सॉरी 20 है ही नहीं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। जल्दी जल्दी उड़ाओ, पूरा फास्ट। बी ठीक है। ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स। प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर, एक ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा मतलब वो अपना लेंथ चलेगा और प्लेटफॉर्म का लेंथ चलेगा, उसके लिए उसको 30 सेकेंड्स चाहिए होता है। फिर बोल रहा है कि एंड द स्पीड, आपको निकालना क्या है लेंथ ऑफ द ट्रेन, कुछ नहीं है इसमें, पता है, इसको डायरेक्ट करो। 72 है, ये 5/18 हो गया। लेंथ लेंथ क्या होता है, लेंथ इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना होगा पता है यहाँ पे, 15, 7.5, ढाई, मतलब 22.5, यही होगा ना? ये नहीं होगा क्या? ये होगा ना? 25, 9, 36, 18, 18 9 बार कितना होगा, 162। नहीं, गलत कैसे हो रहा है? शिट। স্যার 72 টা তো স্যার 20 মিটার পার সেকেন্ড হবে না? আর ওদিকে 30 সেকেন্ড আছে। তো 600 হবে না লেন্থ প্লাস প্ল্যাটফর্ম আর ট্রেনের মিলিয়ে? ট্রেনের লেন্থ আর না না প্ল্যাটফর্মের লেন্থ 600 না না না, ওরকম। আমি ওটা বলছি না, আমি কি বলছি দেখো, एक ट्रेन ने अगर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड्स में क्रॉस किया है, और फिर इफ द सेम ट्रेन क्रॉसेस अनदर प्लेटफॉर्म विच इज ट्रिपल इट्स लेंथ, तो अगर ट्रिपल लेंथ ऑफ फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, मतलब उस प्लेटफॉर्म का जो डबल लेंथ है वो एक्स्ट्रा चलना पड़ा ना। मैंने उस तरीके से सोचा इसको, उसका जो डबल लेंथ है ना वो तो एक्स्ट्रा चलना पड़ा, क्योंकि पहले से ही तो देखो 30 सेकंड तो एक अपना लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ में 30 सेकंड तो लग ही रहा था। तो एक्स्ट्रा जो टाइम लगा है, जो 15 सेकंड का जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है, इसमें उसने दो प्लेटफॉर्म क्रॉस कर लिया। मतलब एक, तो मतलब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना ले रहा है वो? 7.5 सेकेंड्स ले रहा है ना, मैं वो बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया यहाँ হ্যাঁ, पे। বুঝেছি। 22.5 नहीं होगा, 7.5 होगा। मैंने इसका आधा कर হ্যাঁ, दिया। 7.5 হবে। 15 এর আধা হবে तो। हाँ, 15 का आधा, समझ में आ रहा है ना? देखो 30 सेकेंड्स में उस ट्रेन ने अपना लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ क्रॉस किया, और एक्स्ट्रा 15 सेकेंड में उसने दो प्लेटफॉर्म और क्रॉस कर दिया सेम लेंथ का। मतलब 15 सेकेंड में अगर दो प्लेटफॉर्म करेगा तो 7.5 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म करेगा। 7.5 सेकेंड में अगर एक प्लेटफॉर्म करेगा, मतलब उसने अपना लेंथ को 20, नहीं मैंने सही किया था, 20, अगर 7.5 सेकेंड में अपना लेंथ करेगा, मतलब सॉरी एक प्लेटफॉर्म करेगा, तो 22.5 सेकेंड्स में वो अपना लेंथ कर लेगा ना। तो 22.5 सेकेंड्स हो गया ये, 225/10 ये हो गया। और आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगा, जितने टाइम में वो अपना टाइम इंटू डिस्टेंस इज इक्वल ও टू হ্যাঁ, स्पीड इंटू হ্যাঁ, टाइम। सही है ওটাই ना? হবে। টাইম হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। तो कैलकुलेशन गड़बड़ कैसे हुआ? 18 4 जा 72, 5 2 जा, हाँ 2 2 जा, हाँ सही है, सही तो है। ठीक है ना? क्लियर है ना आप लोगों को? देखो इसमें, मतलब देखो आप लोग अभी एक दिन में तो बोल के मैं कोई फायदा नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन ट्रेन का प्लेटफॉर्म को ना, ट्रेन का क्वेश्चन को थोड़ा वेट करके सोचना चाहिए। डायरेक्ट पेन नहीं मत चलाओ कि डायरेक्ट एल 3L, वो सब वैसे नहीं, थोड़ा वेट करके सोचो। 10 सेकंड में आ जाए, क्लिक कर जाएगा दिमाग में। अगर कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो क्लिक नहीं करेगा। और प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ होगा ही। प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है जिसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये एक सेकंड, अभी ये क्वेश्चन को छोड़ दो।
आप लोग ये वाला केसलेट को करो प्लीज, प्लीज सॉल्व इट। नहीं होने से आप लोग कुछ बोल देना कि नहीं हो रहा है, नो ऐसे कुछ बोल देना, नहीं तो टाइम वेस्ट होते रहेगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो नो बोल देना, तब मैं ट्राई करता हूँ। मैं पढ़ लेता हूँ एक बार स्कूल। স্যার এটাকে দুটা ভ্যান ডায়াগ্রাম বানাবো। এটা একটাই বানাও, এটাও বানাতে পারো। দেখো কোনটা দিয়ে হয়, আমি তো বুঝে জানি না, করিনি, দেখতে লাগবে। ओके, रहने दो। देखो, ए स्कूल हैज 250 स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स। द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन मैथ साइंस और बोथ मैथ एंड साइंस टेस्ट। तो दो तरीके का टेस्ट है। वेट जस्ट 1 मिनट। दो तरीके का टेस्ट है, एक है मैथ और एक है साइंस। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट है, बॉय भी है गर्ल भी है। और 15% ऑफ बॉयज भी लेना है, तो आप एक काम करो, आप बॉयज को 100x मान लो और गर्ल्स को आप 100y मान लो। ठीक है, क्योंकि मानना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, 100x और 100y। 15% ऑफ द बॉयज अपियर्ड ओनली इन मैथ, तो मैथ में बॉयज कितना है, ओनली मैथ में बॉयज कितना है, 15x। 15% मीन्स 15x। 20% ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट अपियर इन मैथ। आप मुझे बताओ, ये 20% ऑफ द गर्ल्स जो है 20y, ये कौन सा सर्कल में जाएगा बोलो। साइंस वाला ने। हाँ, ओनली साइंस वाला में, ओनली हाँ साइंस, साइंस हाँ। ओनली साइंस। ठीक है, क्योंकि अगर 20% ऑफ द गर्ल ने मैथ दिया ही नहीं, तो मैथ के साथ कोई लिंक ही नहीं होगा, तो सिर्फ ओनली साइंस, मतलब ओनली साइंस में गर्ल्स कितना होगा, 20y। ठीक है, उसके बाद देखो, 20% ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट अपियर इन मैथ विच इज 15 मोर देन द बॉयज नॉट अपियर्ड इन साइंस। अभी नॉट अपियर्ड इन साइंस बॉयज कितना होगा बोलो।
जल्दी 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 15%. 15x, ये वाला, ये जो लिखा है मैंने, यही होगा ना 15x, यही होगा। जितने बॉयज ने साइंस में अपियर नहीं किया उन लोगों ने ही तो ओनली मैथ्स में किया है, तो ये 15x आपको बोल रहा है कि 20% इज 15 मोर, मतलब ये जो 20y है ना, ये 15x से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो ये एक इक्वेशन मिल गया। और एक इक्वेशन तो मुझे पता ही था, 100x प्लस 100y कितना होगा, 250, 250 गिवन था ना क्वेश्चन में। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके x निकाल लो। कैसे निकालेंगे, इस 20y को 100y बना दो, 20y को 100y बनाने से 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 100y हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई तो 75x, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 75 होगा। तो यहाँ पे मुझे y कैंसिल करने के लिए माइनस करना है, लेकिन प्रॉब्लम होगा 2 से 1 को माइनस कर दो, 2 से 1 अगर माइनस होगा तो 100x माइनस माइनस 75x विल बी 175x इज इक्वल टू 250 माइनस 75 विल बी 175। इसका मतलब x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 अगर है तो बॉय 100 है, और बॉय जैसे ही 100 है तो गर्ल कितना होगा, 150 होगा, और x का वैल्यू अगर 1 है तो ये x हट जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा अभी देखो आपको समझ में आ रहा है, देखो तो आप समझ में नहीं आने से बोल देना, हाँ x अगर 1 है तो बॉय अगर 100 है तो गर्ल 150 होगा, मतलब y का वैल्यू 1.5 होगा कि नहीं, बोलो तो। यस करेक्ट है ना। यहाँ पे फिर बैठ के y मत निकालने जाना, टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ पे फिर बैठ के y निकालने जरूरत नहीं है ना, अब तो मिल रहा है ना आपको। बॉय अगर 100 है तो गर्ल तो 150 ही होगा, और गर्ल अगर 150 है तो y का वैल्यू 1.5 होगा ना, तो 20 इंटू 1.5 कितना होगा, 30। देखो अभी पूरा क्वेश्चन ओपन हो गया। फिर देखो 24% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड ओनली इन मैथ, टोटल स्टूडेंट्स कितना था, 250। अभी 250 का 24% मतलब 24% 250 कितना होगा, 60. 60 होगा, करेक्ट। 60 मतलब 250% ऑफ 24 तो 60 होगा, तो 60 स्टूडेंट्स ने सिर्फ मैथ दिया है, मतलब उसमें बॉय अगर 15 है तो गर्ल कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। फिर आपको बोला इन द नंबर ऑफ बॉयज अपीयर्ड इन बोथ द टेस्ट, मतलब यहाँ पे जो बॉयज है इज 7.5 टाइम्स नंबर ऑफ बॉयज नॉट अपीयर्ड इन मैथ। अभी देखो बॉयज कितना चला गया, 15 चला गया, बॉयज 15 चला गया तो यहाँ पे और यहाँ पे मिला के बॉयज कितना होगा, 15 अगर चला गया तो होगा कितना, 85। 85. 85 होगा। इस 85 में बोल रहा है कि बॉयज अपीयर्ड इन बोथ द टेस्ट, मतलब यहाँ पे जितने बॉयज है वो 7.5 टाइम्स है, 7.5 और 1 का अगर हम रेशियो करेंगे तो वो 15:2 का रेशियो देगा कि नहीं, बोलो तो, देगा ना। 7.5 और 1 का रेशियो तो 15:2 का ही रेशियो देगा। नहीं आ रहा है समझ में, हाँ सर. आ रहा है ना, ठीक है। ठीक है, तो 15:2 का रेशियो दे देगा, और आपको बोला है कि इसमें और इसमें बॉय मिला के कितना बोला, क्या 85 होगा, तो ये दोनों मिला के 17 का वैल्यू 85 होगा, तो 15 का वैल्यू 75 होगा, और 2 का वैल्यू 10 होगा। और ज्यादा किस में था, ज्यादा था अपीयर्ड इन बोथ द टेस्ट, मतलब यहाँ पे बॉयज होगा, तो यहाँ पे बॉय कितना होगा, 75, और यहाँ पे बॉयज कितना होगा, यहाँ पे बॉय होगा 10, और गर्ल तो एक ही बचा है, वो डाल दो यहाँ पे 45 और 75, 45 और 30 गर्ल्स हो गया 75, तो यहाँ पे गर्ल्स कितना होगा, 25। क्लियर है ना, देखो समझ में तो आ गया ना। प्रीलिम्स में अवॉइड कर सकते हैं, यू कैन अवॉइड दिस क्वेश्चन, बट इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ओके चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी বয়েজ appeared in both the subject। ওটা 25 হবে, কোনো একটা কিছু ভুল হয়েছে ক্যালকুলেশন। 150 ছিল না টোটাল গার্লস, हाँ तो 25 तो ये गलत है क्या, ये वाला, এটা 75 হবে हाँ না। 75 होगा, करेक्ट। हाँ ठीक है, 150 था ना, ठीक है। अच्छा इसका क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करोगे यार, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर इन साइंस टेस्ट, क्या होगा आंसर, 60 होगा ना, ठीक है। डिड नॉट अपीयर इन साइंस मतलब साइंस में आया ही नहीं, तो ओनली मैथ में देख लो कितना है, फॉर 15 45 60 होगा, ठीक है। ओके अच्छा देखो मैं अब, एक तो मन था मुझे एक डीआई कराने का, लेकिन ये डीआई अगर करने लग गए ना तो टाइम बहुत चला जाएगा, तो आप लोग एक काम करना, अगर आप लोगों को बहुत अच्छा डीआई है, इसमें एप्लीकेशन है, मुझे तो जो लगा था पता नहीं, ये वाला डीआई देखो, ये कहाँ गया, एक डीआई था ना इसमें, ये डीआई ना आप लोग पीडीएफ से होमवर्क कर लेना, ठीक है। ये वाला डीआई, ये वाला, द बार ग्राफ शोज द डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 5 घर है और 2 महीना है, जून और जुलाई,
मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज चार्ज इन सच ए वे दैट अप टू ए सर्टेन लिमिट ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द रेट ऑफ चार्ज विल बी लो एंड ऑन एक्सीडिंग दैट लिमिट द रेट ऑफ चार्ज विल बी हाई। रेट एंड लिमिट फॉर यूनिट्स रिमेन अनचेंज्ड फॉर एवरी मंथ। ठीक है, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लो और आप मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं, बस उतना से हो जाएगा। ये मॉक में मिला था, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन से होता है ना ये सॉल्व, किससे सॉल्व होता है तो क्वेश्चन से? क्वेश्चन देख के सॉल्व होगा ना। मतलब नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं मुझे। मैं तो उसका लिमिट बता देगा, तो फिर उससे एक्सीड जो होगा फिर उसका पैसा बताता है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा होता है। पता नहीं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैंने सॉल्व नहीं किया, जस्ट उसको लिया है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए अच्छा लगा। ये क्वेश्चन तो अच्छा था, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सॉलिड सॉलिड है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? देखो, अगर एक घर में, जैसे ये पी वाला घर है, उसमें अगर जून में 400 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसे ही होता है, आपको पता है ना इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है। एक लिमिट तक कम रहता है, उसके बाद अगर आपने और इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, जैसे घर में एसी चलाने से, गीजर ज्यादा चलाने से ज्यादा बिल क्यों आता है? इसीलिए आता है क्योंकि वो लिमिट क्रॉस हो जाता है, तो उसमें बिल ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। तो वही बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एसी ही सारा यूनिट्स ले लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ज्यादा बढ़ा देता है तो उसके ऊपर जाके ज्यादा चार्ज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि मतलब ये जो 400 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मान लो इसमें से 250 यूनिट में 5 रुपए है दाम, तो बाकी जो 150 यूनिट एक्स्ट्रा आपने खर्च किया उसमें मान लो आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। समझ में आया ना? ये क्वेश्चन है, तो आप मुझे, तो ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन हिंट देके बता देता हूँ, आप लोग ये बाद में करना, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे बोला है, इन द मंथ ऑफ जून द रेट अप टू ए सर्टेन लिमिट ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाई हाउस पी इज 3 पर यूनिट। मतलब सर्टेन लिमिट तक ₹3 खर्चा होगा, वाइल द रेट एक्सीडिंग दैट लिमिट इज 5 पर यूनिट। तो रेट एक्सीडिंग अगर वो पार हो गया तो आपको 5 रुपए देना पड़ेगा। इफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर हाउस पी इन जून इज 1600 टोटल बिल आया है, आपको बोला है कि 3 यूनिट में मेरा इलेक्ट्रिसिटी खर्चा कितना हुआ है, फाइंड। ये आप कैसे करोगे बोलो? टेल मी, हाउ विल यू डू इट? कैन एनीवन टेल मी? मैं आपको क्वेश्चन, पी जून में ना, जून में कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हुआ है? पी में 400 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हुआ है। 400 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हुआ है और बिल आया है 1600 रुपए का। आपको पूछा है कि 3 रुपए का जो यूनिट है वो कितना है, आप कैसे करोगे बोलो तो? नहीं आ रहा है समझ में? इक्वेशन बना के करेंगे केस को, यस और नो में जवाब, एटलीस्ट कुछ तो आंसर दो, टाइम भी जा रहा है। सर इक्वेशन बनाएंगे 150 क्या? आया। हाँ सर, 2 इक्वेशन बनेगा। नहीं, एलिगेशन से करेंगे। इसको एलिगेशन से बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पता है कि एक एक यूनिट में 3 रुपए ले रहा है और दूसरे साइड में एक यूनिट में 5 रुपए ले रहा है, तो आप ओवरऑल निकाल लो एक यूनिट में कितना ले रहा है। 1600/400 4 रुपए। इसमें एलिगेशन लगाओ 1 और यहाँ पे एलिगेशन लगाओ 1, मतलब जो भी बिल है ना, जो भी टोटल यूनिट्स खर्चा हुआ है ना, वो 1:1 में डिवाइडेड है। मतलब टोटल यूनिट्स 400 खर्चा हुआ है तो वो 1:1 में डिवाइड होगा, तो दोनों तरफ कितना आएगा? 200। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एलिगेशन का एप्लीकेशन है, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन। ठीक है, क्योंकि तो एलिगेशन तो पता तभी कैसे चलता है हाँ सर हाँ हाँ। एलिगेशन लगेगा? तो कैसे पता चला एलिगेशन लगेगा? क्योंकि देखो, एक ही चीज दो चीज में डिवाइड, जब एक ही चीज ना दो चीज में डिवाइड हो जाता है ना, हमेशा एलिगेशन लगता है, हमेशा। उसका उसका दोनों का इफेक्ट अलग अलग मिलना चाहिए, और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट भी मुझे मिलना चाहिए। अगर वो मिल रहा है तो एलिगेशन ही लगेगा, और कुछ नहीं। एलिगेशन से बहुत इजी है। ठीक है, क्लियर सर है ना देखो? इक्वेशन कैसे एक बार करिए ना। इक्वेशन से नहीं यार, प्लीज। नहीं नहीं सर नहीं नहीं 200 नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं नहीं। कैसे निकाल दिया सर? मेरा 150 आया। इक्वेशन से मैं आपको एलिगेशन से दोबारा समझा दूंगा, इक्वेशन से नहीं करना है, क्या फायदा है। मैं आपको बोलता हूँ, देखो देखो, एक घर था जिसमें मतलब तीन तीन रुपए, कुछ लिमिट तक 3 रुपए ले रहा था, उसके ऊपर 5 रुपए ले रहा था। ठीक है, तो 3 रुपए और 5 रुपए ले रहा था, और आपको ये क्या है, हमने किस पे एलिगेशन लगाया? हमने एलिगेशन लगाया चार्ज पर यूनिट पे, चार्ज पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस पे एलिगेशन लगाया है।
तो चार्ज पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे अगर एलिगेशन लगाएंगे तो एक तरफ तो वो 3 ही है, क्योंकि पर यूनिट 3 ले रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है तो 5 ले रहा है। ओवरऑल कितना ले रहा है? ओवरऑल 400 यूनिट है और 1600 आ रहा है, तो ओवरऑल मतलब हमने 4 रुपए लिया है, तो ओवरऑल इफेक्ट तो 4 है ना। एक तरफ 3 है, एक तरफ 5 है और एक तरफ 4 है। आप एलिगेशन लगा दो 5 माइनस 4 1 और 4 माइनस 3 1, तो 1:1 में जब डिवाइड हो जाएगा ये टोटल बिल, तो टोटल सॉरी ये क्या है, अगर हम चार्ज पर यूनिट पे लगाएंगे तो रेशियो किसका आएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स का आएगा ना। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ये आधा 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 हो जाएगा, तो टोटल यूनिट्स 400 था, इधर 200 और इधर भी 200। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? ऐसे किया है ना हमने, बहुत बार किया है। ठीक है, ओके चलो, ये सब बाद में करना नहीं चाहिए, होमवर्क करना मन नहीं है तो मत करो, जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्चुअली मेन सेशन मैंने ये किया था कि लास्ट में दो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है एरिथमेटिक का, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेट, हाँ ये वाला, तो ये केयरफुल रहना कि डीआई में कभी कभी सिंपल एप्लीकेशन दे देगा एलिगेशन का, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ये इतना इजी डीआई था देखो प्रीलिम्स में ऐसा, लेकिन आप इक्वेशन लोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करना, ठीक है? ये नॉर्मल इजी क्वेश्चन है। एक ए एंड बी कैन फिल द टैंक इतना इतना टाइम, सी का भी टाइम गिवन है, टाइम अगर गिवन है तो क्या ही प्रॉब्लम है, सब आ जाएगा। अभी आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करो, प्लीज डू इट। वो वाला क्वेश्चन मॉक में जो उसका सॉल्यूशन है वो इक्वेशन से किया है? आपने सॉल्यूशन चेक किया था? सॉल्यूशन कैसे किया है उन्होंने? हाँ तो इक्वेशन था। ये प्रॉब्लम होता है मॉक में, सॉल्यूशन ठीक नहीं, सॉल्यूशन देखना ही नहीं चाहिए। अगर डाउट होता है ना, आप मुझे पूछ लेना या फिर मतलब किसी और को पूछ लेना, लेकिन सॉल्यूशन मत देखो, उससे ना वो लोग मतलब वो तो कंप्यूटराइज बहुत सॉल्यूशन लेंथी है। था उसका सोल्यूशन। हाँ, बहुत लेंदी होता है, कंप्यूटराइज्ड सॉल्यूशन होता है ना, वो ह्यूमन का सॉल्यूशन नहीं है वो। ऐसा एक ऐप है ऐसा, अगर आपने उसमें एक कोई भी मैथ्स डाल दिया, वो उसको नॉर्मल कैलकुलेशन करके निकाल के आपको सॉल्यूशन दे देगा। ये प्लेटफॉर्म्स यही ऐप यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि शॉर्टकट कभी भी नहीं, उनसे नहीं आता है। शॉर्टकट तो ह्यूमन ही बता सकता है। देखो, कितना भी एआई आ जाए, रोबोट आ जाए, लेकिन शॉर्टकट तो ह्यूमन ही बता सकता है, वो कोई नहीं। इसीलिए मत देखो, वो सॉल्यूशन बेकार है। किसी टीचर से पूछ लो, किसी से भी, टीचर या दोस्त दोस्त से किसी से भी पूछ लो। ये भी पीवाई क्यू है, आईबीपीएस पीओ का ही ये पीवाई क्यू है। ये 2021 का क्वेश्चन है शायद, मुझे याद नहीं है अभी, बट आईबीपीएस पीओ में ही आया है। अच्छा, इसमें आप लोग कैसे कर रहे थे? यू टेल मी प्लीज, आप माइक ऑन करके बोलो। एलिगेशन। एलिगेशन। एलिगेशन से इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सौरभ बॉट 45 केजी ऑफ टी एट इतना 140 पर केजी, प्राइस पर केजी पे एलिगेशन लगाएंगे तो 140 आएगा और यहाँ पे 155 आएगा, और यहाँ पे प्राइस पर केजी तो वेट का रेशियो 45 और 40 मतलब 9:8। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है? ही मिक्स द टू नाउ एट व्हाट प्राइस पर केजी ही शुड सेल सो दैट ही मे गेट 20% ऑन हिज लॉस, मतलब 20% ही मे गेट 20, लैंग्वेज अलग है, मतलब 20% लॉस हो रहा है। ठीक है, यही बात है। तो आपको ये वाला चीज निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या?
है ना, यही हो रहा है ना, ये 15 तो 9:8 में डिवाइड ही नहीं हो रहा है, हाँ सर। ये प्रॉब्लम हो रहा है ना। इसीलिए ना एलिगेशन से ज्यादा अच्छा मेथड और एक है, क्या है बोलो उसका नाम, कैन यू टेल मी, इसको और कोई कौन से मेथड से कर सकते हैं? ऑप्शन मेथड। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन से बैंड बच जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें देखो सारा ऑप्शन में वो है सारा, अगर 20% है ना तो ये 5:4 होगा, तो देखो 4 का मल्टीपल एक भी नहीं है, सिर्फ 120 है, ये हो सकता है आंसर। लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेट पूछा है ना, तो नहीं भी हो सकता है। आप लोग बोलो किस कैसे करेंगे इसको, अगर एलिगेशन से प्रॉब्लम हो रहा है तो? भूल गए, मैं बोल रहा था ना, आप लोग एलिगेशन भूल गए, सब भूल गए। अगर एलिगेशन से प्रॉब्लम होता है, आप डेविएशन यूज करो ना, यहाँ पे डेविएशन यूज करो। आप आपको क्या करना है, बेसिकली बेसिकली आपको 9 kg चावल का दाम इतना है, 8 kg चावल का दाम इतना है, मिक्स करने से चावल या चाय जो भी है, मिक्स करने से जो दाम होगा वही निकालना है, मतलब एवरेज निकालना है। एवरेज अगर निकालना है तो आप मान लो कि एवरेज मेरा 140 ही है, डेविएशन लगा देंगे। अगर एवरेज मेरा 140 है तो यहाँ पे एवरेज से डेविएशन कितना है, 0 का डेविएशन है। यहाँ पे कितना डेविएशन है, 15 का डेविएशन है। 15 का डेविएशन है, बट कितने लोगों में है, 8 लोगों में, 8 क्वांटिटी है, मतलब 15 × 8 120 का डेविएशन है। तो ये 120 का डेविएशन को कितने लोग पी जाएंगे, 9 + 8 17 लोग, तो 120 को अगर आप 17 से भाग करोगे ना, तो आपका आंसर कितना आएगा पता है, सात 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 आएगा ना, 7 आएगा ना। हाँ 7 आएगा, लगभग 7 आएगा। तो मतलब मेरा जो आंसर है वो 140 नहीं है, बल्कि 140 से 7 ज्यादा है, मतलब जो एवरेज है वो 147 है। अभी आपको बोला है कि 20% लॉस में बेचना है, तो ये तो एक्चुअल दाम है, इसको अगर 20% लॉस में बेचेंगे तो आप 4/5 में बेच दो इसको। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आएगा, इसका डबल कितना आएगा, 29.4 आएगा। 29.4 इंटू 4 कितना होगा, 116, और 117.6, 117.6 मतलब अप्रोक्सीमेटली 118। ठीक है, क्लियर है? देखो तो, याद आया आप लोगों को डेविएशन कैसे करना था? जब एलिगेशन में फंस जाते हैं ना, डेविएशन करो, और डेविएशन ज्यादा अच्छा मेथड है স্যার এটা एलिगेशन। আরেকবার বুঝিয়ে দিন না, কনফিউজ ये লাগছে। फर्स्ट टाइम देखा मैंने। फर्स्ट टाइम देखा, प्रियंका ने, आप लोगों ने क्लास ही नहीं किया, क्लास करना चाहिए था ना यार, ये सब। ठीक है रुको, क्लास में किया था हम लोगों ने डेविएशन। मतलब क्या है ना, देखो ये एक एवरेज निकालने का तरीका है। ठीक है, ये एक एवरेज निकालने का तरीका है, तो बेसिकली हमको तो एवरेज ही निकालना है ना। तो आप क्या करो, एवरेज को कोई भी कुछ भी मान लो, हम दुनिया में कोई भी नंबर एवरेज को मान सकते हैं, तो मैं करूंगा, मैं 140 मान लेता हूँ एवरेज को। तो मैं 140 मान लो एवरेज को, ठीक है। तो अभी ये अगर एवरेज है तो एवरेज से डेविएशन कितना है, 0 का डेविएशन है, यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं है। यहाँ पे डेविएशन कितना है, 15 का डेविएशन है, लेकिन रीडिंग कितना है, रीडिंग तो 8 है ना। रीडिंग तो 8 है, एक एक रीडिंग नहीं है, ये 155, तो ये 8 का एवरेज है 155। बेसिकली ये जो पर केजी है ये तो एवरेज है ना। तो अगर 15 का डेविएशन है एक में, तो 8 में कितना का डेविएशन होगा, एक में 15 का, तो 8 में कितने का, 120 का डेविएशन है। अभी ये 120 का डेविएशन तो टोटल डेविएशन है, बट इसको लेंगे कितने लोग, 9 + 8 17 लोग लेंगे। 9 + 8 17 लोग अगर ले लेंगे तो इसका वैल्यू आपका 7 आएगा, 17 × 7 होता है 119, है ना। हाँ 17 × 7, हाँ 7 ही होता है 119। तो अप्रोक्सीमेटली तो 7 ही आएगा ना। तो मतलब जो मेरा एवरेज है, जो मैंने लिया था वो 140 नहीं, बल्कि उससे 7 ज्यादा है, मतलब 147 है मेरा एवरेज। तो 147 इसका एक्चुअल कॉस्ट है, बट आपको तो 20% लॉस में बेचना है, मतलब 147 को 20% मतलब 4/5 में बेच दो, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 118 आएगा। ये किया है हमने एलिगेशन की क्लास में तो किया था। सॉरी सॉरी, ये एवरेज में किया था, एलिगेशन में भी किया था, लास्ट क्लास में किया था, बिल्कुल लास्ट वाला क्लास, उसमें है ये, है ना। हाँ ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, मुझे क्यों पता नहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आप लोग करो। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद बंद करेंगे।
E cannot be determined. Okay. Any other answer? E, no, गलत. इसको निकाल सकते हैं. देखो यहाँ पे क्या बोला है, टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम सॉल्यूशन हैविंग इंग्रेडिएंट्स A and B. टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम सॉल्यूशन. सेम सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि मान लो बाल्टी में एक सॉल्यूशन है, इसी सॉल्यूशन को एक छोटा बाल्टी में डाला और दूसरे रेशियो बाल्टी में सेम डाला, होगा। रेशियो सेम होगा. ठीक है, रेशियो सेम होगा. इसमें जो दूध और पानी का जो रेशियो है ए और बी का, इसमें भी वही रेशियो होगा ए और बी का. ठीक है, तब आ जाएगा ना. इसमें इसमें कितना रेशियो है, फर्स्ट वाले में कितना, इन द फर्स्ट कंटेनर देयर आर 252 लीटर ऑफ ए एंड 441 लीटर ऑफ बी. तो 252 और 441 का रेशियो किससे कटेगा, ये 21 का स्क्वायर है ना, तो ये भी 21 से हाँ कट जाएगा. 21 से ये कटेगा 12 बार, ये कटेगा 21 बार, फिर 3 से 4 बार, 3 से 7 बार. मतलब इसमें जो रेशियो है वो 4:7 है, तो इसमें भी तो 4:7 होगा. तो इसमें भी अगर 4:7 है तो ए और बी का रेशियो ये है, तो इसमें बी कितना है, 7/11 इंटू 1188. तो 11 से काटेंगे एक बार और 108 बार, 108 इंटू 7 756. ठीक है, ये क्वेश्चन सीजीएल के प्रीलिम्स में आया था, तो ऐसा लग रहा है कि ये बैंक में भी आ सकता है, बिकॉज ये कभी भी नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, कभी भी नहीं, और इतना अच्छा क्वेश्चन है. देखो जस्ट लैंग्वेज का है. ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास. थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट. थैंक यू सर. थैंक यू.